हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने एक क्यूरियस क्वेश्चन पे छोड़ा था कि 5/6 एक रेशनल नंबर तो है लेकिन एक फ्रैक्शन क्यों नहीं है। तो आज मैं आपको उसी का जवाब दूंगी और आगे भी हम अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करेंगे। 5/6 एक रेशनल नंबर तो है, क्यों? क्योंकि ये p/q की फॉर्म में भी है। यहाँ पर 5 भी p की फॉर्म में और ये 6q है, और p और q दोनों ही 5 एंड 6 दोनों ही नंबर इंटीजर्स भी हैं, ठीक है। और q जो है वो 0 भी नहीं है, -6 है। तो ये एक रेशनल नंबर तो प्रूव हुआ, लेकिन ये एक फ्रैक्शन क्यों नहीं है? तो ये एक फ्रैक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप फ्रैक्शन की डेफिनेशन देखेंगे तो फ्रैक्शंस क्या होता है? फ्रैक्शंस वो नंबर होते हैं जो a/b की फॉर्म में होते हैं, और a और b ये दोनों ही नंबर होल नंबर्स होते हैं, है ना। तो अगर मैं इस एग्जांपल में देखूं तो 5 एक होल नंबर है लेकिन -6 एक होल नंबर नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव है और नेगेटिव के जो नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स में आ जाते हैं। इसलिए 5/6 एक रेशनल नंबर तो है लेकिन एक फ्रैक्शन नहीं है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम आगे अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉजिटिव रेशनल नंबर्स एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। कल हमने रेशनल नंबर्स के बारे में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था। तो जैसे कि पॉजिटिव रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या तो दोनों पॉजिटिव साइन के साथ हो या फिर दोनों ही नेगेटिव साइन के साथ हो। जैसे कि आप देख सकते हैं 3/4, इसमें कोई भी साइन नहीं दिख रहा। कोई भी साइन नहीं दिखने का मतलब ये दोनों ही नंबर पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर हुए। अब ये जो नंबर है -29/-110, यहाँ पर दोनों पे ही नेगेटिव है, माइनस माइनस। लेकिन हमें अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उससे हमें पता है कि माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाता है। तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे कि हमारा 29/110 एक पॉजिटिव रेशनल नंबर बन जाएगा। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर में क्या होना चाहिए? या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों ही नेगेटिव हो। दोनों का मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। उसके बाद हमारे पास आता है नेगेटिव रेशनल नंबर। तो नेगेटिव रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जिसमें कोई एक इंटीजर पॉजिटिव होता है और कोई एक इंटीजर नेगेटिव होता है। जैसे कि ये एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, -9/43, इसमें न्यूमरेटर नेगेटिव है माइनस के साइन के साथ और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। तो एक इंटीजर नेगेटिव हुआ तो ये भी टर्म पूरी की पूरी रेशनल नंबर नेगेटिव हो गई। सेम एज 78/215, यहाँ पर 78 तो पॉजिटिव है लेकिन 215 नेगेटिव है, तो एक टर्म नेगेटिव हो गई इन दोनों में से, तो यानी कि ये भी एक नेगेटिव रेशनल नंबर है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या तो दोनों पॉजिटिव हो यानी कि प्लस के साइन के हो या फिर दोनों नेगेटिव हो माइनस के साइन के हो। और जो नेगेटिव रेशनल नंबर होते हैं उसमें दोनों में से कोई एक इंटीजर यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक पॉजिटिव होना चाहिए और कोई एक नेगेटिव होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स आते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? जो चीज़ इक्वल होती है। ये अपने नाम से ही क्लियर हो जाता है इक्विवेलेंट से कि जो चीज़ इक्वल होती है। उसके बाद इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होते क्या हैं? तो अगर p/q को, जो कि एक रेशनल नंबर है, उसको हम किसी भी n इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो हमारे को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिल जाता है। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि p/q, जैसे कि ये -2/5, ठीक है। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, किसी भी n क्या है? कोई भी एक इंटीजर जो कि नॉन जीरो है। नॉन जीरो का मतलब जीरो को छोड़कर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर को हम मल्टीप्लाई कर दे ऊपर और नीचे दोनों से सेम से, जैसे कि 2 से ही कर दिया, 2 के ऊपर भी 2 के नीचे भी, तो हमें आंसर क्या मिला? 2×2 = 4 और माइनस का साइन, और 5×2 = 10, ठीक है, हमें ये मिला। तो ये जो हमें रेशनल नंबर मिला है ये इसके इक्विवेलेंट है।
-2/5 इज इक्वल टू -4/10। कैसे? लोएस्ट टर्म में आप कन्वर्ट कर कर भी प्रूव कर सकते हैं। 2 की टेबल से 4 कट जाएगा 2 पे, 10 कट जाएगा 5 पे, ये वापस वही टर्म बन गई। सेम ऐसे 3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, बस शर्त ये है एक तो नॉन जीरो होना चाहिए और दोनों ऊपर और नीचे सेम नंबर होना चाहिए। उसके बाद हम डिविडेंड से भी ये सब यूज़ कर सकते हैं, मतलब हम मल्टीप्लाई ना कर कर सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट अगर हम डिवाइड में लगा दें कि जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं -32/48, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं नॉन जीरो इंटीजर से ऊपर नीचे सेम, तो -16/24 आएगा, जो कि इसके ही इक्विवेलेंट है। मैं आपको लिख कर समझाती हूँ कि -32/48 इसको मैंने डिवाइड करा ऊपर और नीचे दोनों से 2 से, ठीक है। 2 की अगर मैं 32 से डिवाइड करूंगी तो 16 आएगा, माइनस का साइन, 48 को 2 से डिवाइड करूंगी तो 24 आएगा। अब अगर मैं इसको बराबर लिख कर देखूँ, -32/48 इज इक्वल टू 16 माइनस अपॉन में 24, आप देख सकते हैं अगर मैं इसको दोनों को काटूंगी तो ये एक सिंपल टर्म पर ही आ जाएंगे। जैसे अगर मैं इसको 2 से फिर से काटूं तो ये 16 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। क्या ये दोनों टर्म इक्वल हो गई? यस। इसको हम अभी आगे और लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हमें निकलते हैं। उसके बाद रेशनल नंबर्स की कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म रेशनल नंबर को कब कहा जाता है? जब हम उसको उसकी लोएस्ट टर्म में ले आते हैं। लोएस्ट टर्म का मतलब जब हम उसको पूरा अच्छे से डिवाइड कर चुके हैं, वो आगे और डिवाइड नहीं हो सकता है, तब उसका लोएस्ट टर्म आ जाता है। अब इसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मैं आपको स्टेप से भी बताऊंगी और जो यूजुअली हम तरीका यूज़ करते हैं हम वो भी बताएंगे। देखो, पहला स्टेप होता है, तो डिनोमिनेटर अगर नेगेटिव में होता है तो उसको पॉजिटिव करना होता है। जैसे इसमें दे भी रखा है 45/-70, तो इसमें डिनोमिनेटर माइनस में है ना, तो हमें इसको पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करोगे? बस जो माइनस का साइन डिनोमिनेटर में है वो कन्वर्ट करके न्यूमिनेटर में आप ला सकते हैं। तो 45/-70 कन्वर्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा -45/70। पहला स्टेप तो क्लियर हुआ। उसके बाद दूसरा स्टेप ये होता है, दोनों का हम एलसीएम लेंगे, मतलब न्यूमिनेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी एचसीएफ लेंगे। अब एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन वैल्यू। एचसीएफ लेने का तरीका क्या होता है वैसे तो सभी को पता होगा, लेकिन मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। एचसीएफ लेने के भी कई तरीके होते हैं, लेकिन मैं शॉर्टकट तरीके से आपको बताती हूँ कैसे लेते हैं। जो दो नंबर हमें लेने हैं वो लिख देंगे हम 45 और 70, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि दीदी ये तो एलसीएम में लिखते हैं ऐसे एक साथ, एचसीएफ तो अलग अलग करके होता है, तो वो लॉन्ग तरीका होता है, उसमें टाइम टेकिंग होता है, वो हम शॉर्ट तरीके से करेंगे। सेम लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब ये हमें कौन से नंबर से दिख रहा है कि ये कट सकता है? तो हम 5 से काटेंगे। 5 की टेबल में 45 आता है 9 पे, और 70 किस पे आता है? बताओ बताओ। देखो, 7 नहीं आता, उससे छोटा 5 1 पे, 7 में से 5 गए, 2 बचा, 2 यहाँ पर लग गया, 0 के आगे कैरी होके 20 बन गया, 20 आता है 5 की टेबल में 4 पर, ठीक है। अब हमें कोई ऐसा नंबर देखना है जो 9 और 14 दोनों, मतलब दोनों की टेबल में आता हो। अब ये 1 के सिवाय किसी और से तो कट नहीं रहा, तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे, और ये जो हमारा नंबर आया यही हमारा एचसीएफ होगा। तो इसका एचसीएफ क्या आया? 5, ठीक है। अब हम देखो 5 ही आया ना, अब हम इसको डिवाइड करेंगे, मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो 45 की टेबल में 5 आता है 9 पर, और 70 की टेबल में 5 आता है 14 पर, जो हम अभी कर चुके हैं। और इससे हमारा जो है ये लोएस्ट टर्म आ गया, क्योंकि ये दोनों डिजिट अब और किसी भी सेम नंबर से नहीं कट हो सकते, ठीक है। और जो यूजुअली हम तरीका यूज़ करते हैं, बस उसमें हम ये जो प्रोसेस होता है ये वाला एचसीएफ वाला, ये हम लिख कर नहीं देखते हैं, ये हम अपने मन में ही सोच लेते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं। उस तरीके से हम अपना नंबर निकाल लेते हैं। आई होप आपको आज के कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, रिविजन करते रहना। बाय बाय।